Hello friend, Assalamu alaikum. My name is Abdul Malik. Hope you all will be fine. Today we will study about component diagram. अब बेसिकली कंपोनेंट डायग्राम है क्या? नाम से जाहिर है कंपोनेंट होते हैं किसी भी चीज़ के पार्ट। अब ये हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या है, सब के सब लॉजिकल एलिमेंट्स और वो चीज़ें जिनको हम क्या करते हैं सिस्टम की एग्जीक्यूशन में हेल्पफुल होते हैं, वो इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने एक क्या बनाना है, एक कंप्यूटर बनाना है, तो कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट है, माउस, कीबोर्ड, ये सारे मदरबोर्ड, ये सारे क्या हैं, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। अब जो कंपोनेंट डायग्राम है वो क्या करता है, वो हमारी फाइल्स को, लाइब्रेरीज को, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को भी क्या करते हैं, स्टोर करने के लिए और उसको शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट वो कहता है हमारे पास कंपोनेंट्स डायग्राम का पर्पस क्या है। हमेशा हर चीज़ का पर्पस का पता होना तो बहुत बहुत ज़रूरी है। अब वो कहता है जो इसका पर्पस है वो बाकी डायग्राम से क्या है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। बाकी डायग्राम फंक्शनैलिटी शो करती हैं, उसकी जो मेन वर्क होता है उस पर फोकस करते हैं, बट जो कंपोनेंट डायग्राम है वो क्या करती है, वो फंक्शनैलिटी डिस्क्राइब नहीं करती सिस्टम की, बट क्या करती है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स मिल के क्या करेंगे, वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे, उन पे फोकस करता है। जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी है जिन कंपोनेंट से, पर कंपोनेंट डायग्राम में क्या करते हैं, हम उस पे फोकस करते हैं। अब जैसे हमने इनपुट देनी है, बट इनपुट देंगे कैसे, वो कंपोनेंट से। अब इसके अंदर कंपोनेंट कौन सा होगा, हमारे पास कीबोर्ड या हमारे पास वॉइस मैसेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वो कहता है जो हमारे पास क्या है, पर्पस ऑफ कंपोनेंट्स डायग्राम कैन बी समराइज। हम इसको दूसरे वर्डों में ये भी कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस और रिलेशनशिप शो करता है, किन के दरमियान, कंपोनेंट्स के दरमियान। ठीक है, और विजुअलाइज करता है कंपोनेंट सिस्टम को। अब जैसे ये हमारे पास क्या है, कुछ सिंबल है जो यूज़ करते हैं हम कंपोनेंट डायग्राम बनाने के लिए। अब ये जो हमारे पास क्या है, स्क्वायर टाइप शेप है, उसके अंदर ये हमारे पास दो रेक्टेंगल शेप हैं, स्मॉल और उसको लिंक किया हुआ है एक दूसरे से। ये क्या है, ये कंपोनेंट को शो करता है। कंपोनेंट लॉजिकल यूनिट ब्लॉक ऑफ द सिस्टम, तो ये हमारे पास क्या है, एक लॉजिकल ब्लॉक है किसी भी सिस्टम का। अब दूसरा, अब ये वही है हमारे पास लॉजिकल ब्लॉक, कंपोनेंट्स, ये भी कंपोनेंट, इसको हम क्या करेंगे, ऑपरेशंस जो है इन दोनों के दरमियान, उनको हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप शो करने के लिए एक चीज़ यूज़ करेंगे, उसे क्या कहते हैं, हम इंटरफेस कहते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, शेप बनी हुई है, जीरो, सर्कल और साथ में क्या है, ब्रेसिस टाइप बनी हुई है, तो ये हमारे पास क्या है, इंटरफेस की शेप है। उसके बाद ये है हमारे पास डिपेंडेंसीज। अब जैसे हमारे पास क्या है, एक चीज़ डिपेंड करती है दूसरे पे। फॉर एग्जांपल एक साइकिल है, अगर साइकिल में क्या है, टायर नहीं है तो वो क्या है, बेकार है, तो वो क्या कर रहे हैं, टायर और साइकिल के जो अपर पार्ट है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो सेम इसी तरह हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स में भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो एक दूसरे पे क्या करेंगी, डिपेंड करेंगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पोर्ट। अब ये जो सिंबल है स्क्वायर का, कंपोनेंट्स के अंदर जब हम इसको यूज़ करेंगे तो ये हमें क्या शो करेगा कि हमारा क्या है, पोर्ट के ज़रिए कोई क्या हुआ सिस्टम अटैच है। अब उसके बाद क्या कहता है, हमारे पास एक और है, हम कंपोनेंट्स डायग्राम बनाते कैसे हैं। अब आ जाता है डायग्राम्स आर यूज्ड टू डिजाइन। अब ये हमारे पास जो डायग्राम होते हैं ये फिजिकल लेयर बताते हैं, फिजिकल आर्टिफैक्ट्स हम क्या कहते हैं, डमी जो बनाते हैं, तो ये उस हिसाब से होता है। हमने उसके अंदर शो करते हैं कि कितनी फाइल्स हैं, कितनी लाइब्रेरीज हैं और कितने एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं। अब क्या करते हैं, कंपोनेंट डायग्राम को बनाने से पहले हम एक चीज़ और देखते हैं, हमें क्या करना चाहिए, पहले आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि हमारे जो सिस्टम में फाइल्स कौन सी यूज़ हो रही हैं, लाइब्रेरीज कौन सी यूज़ हो रही हैं, और बाकी तमाम जो आर्टिफैक्ट्स मतलब जो डमीज हैं जो हम क्या करते हैं एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं, उनको भी क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। और उन डमीज का आपस में जो क्या होगा, रिलेशनशिप होगा, उनको भी क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर देंगे। अगर रिलेशनशिप नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उसको
साइड रख देंगे, उसका काम ही नहीं। अब वही आ गया, हम इसको ड्रा कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, द सिस्टम इज टू डिस्क्राइब डिफरेंट UML डायग्राम एंड देन आर्टिफैक्ट इज रेडी। तो इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं और फिर उनको क्या कर देते हैं, उनको डायग्राम्स बनाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक ऑर्डर हमने दिया हुआ है, ठीक है। अब ऑर्डर और प्रोडक्ट ये क्या कर रहे हैं, इनका आपस में रिलेशनशिप किसके थ्रू किया हुआ है, आइटम कोड के थ्रू। अब इसका नाम क्या है, इंटरफेस। और सेम इसी तरह इंटरफेस क्या है, ऑर्डर और कस्टमर ये भी क्या है, एक दूसरे के साथ अटैच हैं, किसके जरिए, इंटरफेस के जरिए। अब दूसरा हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन के लिए, ये जो लाइन है सिंपल, ये हमारे पास क्या होती है, कम्युनिकेशंस प्रोवाइड करती है। अब कस्टमर को क्या करेगी, अकाउंट से कम्युनिकेट करवाएगी। और उसके बाद हमने एक पढ़ी थी क्या, डिपेंडेंसीज। अब जब तक हमारा ऑर्डर नहीं होगा तब तक हमारे अकाउंट में कुछ पैसे ही नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अकाउंट में पैसे आने के लिए हमें पहले ऑर्डर का होना लाजमी है। इसलिए हमने क्या किया, इस एरो को शो किया जो क्या है, डॉटेड लाइन से है। ये हमें शो करती है कि हमारे पास क्या है, कि एक दूसरे के डिपेंड हैं। अगर ऑर्डर ही नहीं होगा तो हमारे पैसे नहीं आएंगे, और अगर हमारे पास अकाउंट वाला कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है तो हमारा ऑर्डर या हमारा कोई भी चीज़ परचेज करके बगैर पैसे दिए जा सकता है, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो तो उल्टा नुकसान होगा। तो इसलिए क्या होगा, इनके अंदर डिपेंडेंसी है लाजमी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं। अब हमने क्या करना है, किसी भी सिस्टम का मॉडल बनाना है तो उसके अंदर हम उसके कंपोनेंट्स जो देखेंगे और उसके बाद जो डेटाबेस की स्कीमा उसको चेक करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपोनेंट डायग्राम यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो एग्जीक्यूट होनी होती हैं एप्लीकेशंस में, फाइल्स या डिफरेंट टाइप की चीज़ें, उनको भी क्या करेंगे, हम पहले से वो उसके अंदर कंपोनेंट डायग्राम में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और जो हमारे पास सिस्टम है उसके अंदर भी क्या करेंगे, इसको यूज़, सिस्टम जो सोर्स कोड है उसको भी क्या करेंगे, यूज़ करेंगे कंपोनेंट डायग्राम में। Hope you like my videos. Thank you.